अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स को हम करने वाले हैं आज। बहुत आसान टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रायंगल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। दैट्स द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़। इसमें जो है हमारे पास ये स्लैंट हाइट होती है, नहीं ली जाती है, परपेंडिकुलर हाइट ली जाती है। जहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, और ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हाइट है। तो बेस हमारे पास हो गई यहाँ पे 4 और परपेंडिकुलर हाइट इज 3.5। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग द फॉर्मूला। इन इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस की जगह 4, परपेंडिकुलर हाइट की जगह 4.5 आ जाएगा। 4 2 1 2 2 2 4। जब भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर को डबल किया जाता है। तो 3.5 इज 7। तो एरिया हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें एज यू कैन सी कि ये और ये नहीं हमें रिक्वायर्ड है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो वो हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 3। सो हाइट इज़ 3 एंड बेस इज़ 10। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। 2 1 2 2 5 10। एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। इसके बाद ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द डायग्राम ये हमारे पास सिंबल है ए ई इज, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो ये इसी इस हवाले से सिंबल है कि ये एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ये ए सी पे जो है वो बी डी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेस हो गया, और बी डी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइट हो जाएगी। लाइकवाइज लेकिन यहाँ पे देखें कि एक और भी हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो अगर हम इसको ऐसे टर्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे दिस मस्ट बी अवर बेस, और ये जो है हमारे पास ए ई जो है हाइट हो जाएगी। तो यानी ये हाइट है, ये बेस है। ओहो, दो बेस और दो हाइट, तो एक को हम हाइट 1 कर लेते हैं, बेस 1, और बेस 2 हाइट 2। अच्छा, अब अगर हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है ए ई, तो ए ई हमारे पास परपेंडिकुलर बना रहा है सी डी पे, और लाइकवाइज इसी तरह से हमारे पास बी डी जो है परपेंडिकुलर बना रहा है ए सी पे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एरिया कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें लेंथ ऑफ बी डी फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि B1 मल्टीप्लाई बाय H1, तो भी हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो सकता है। और अगर हम लिखें यहाँ पे B2 मल्टीप्लाई बाय H2, तो भी एरिया फाइंड आउट हो सकता है। एरिया दोनों तरीक़ों से हो सकता है, दोनों सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे। इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली बी डी का आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। B1 की जगह 10 है, और H1 हमारे पास बी डी के बराबर है, B2 हमारे पास 11 गिवन है, और H2 हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास बी डी को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 11 इंटू 8 इज़ 88। 88 डिवाइडेड बाय 10। अब इसका पॉइंट हम शिफ्ट कर लेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ज़ीरो कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, हर नंबर का पॉइंट उसके राइट हैंड साइड पे होता है। तो अब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो बी डी का फाइनल आंसर हमारे पास हो गया 8.8। ठीक है भाई, और यूनिट सेंटीमीटर। डन। इसके बाद हमारे पास मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान। इसको हम मेंटल मैथ से ही कर लेते हैं। बेस 10 है, हाइट 6 है, 1/2, और कैंसिलेशन कर लेंगे। 2 1 2 2 5 10, तो 5 6 30। तो डायरेक्टली हमारे पास एरिया आ गया 30, और यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है 36, और बेस हमें फाइंड आउट करनी है, तो बेस की जगह बी आ जाएगा, और हाइट की जगह 6। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2 2 3 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, सो वी हैव 12। 12 हमारे पास बेस आ गई सेंटीमीटर। अगेन वी हैव एरिया 40। बेस हमारे पास 10 है, और परपेंडिकुलर हाइट की जगह h लिख देंगे। 2 1 2 5 10। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव 8, और सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास sides of a triangle are 5 7 and 8, और we have to find the perimeter. You know perimeter is sum of all sides, right? तो अब यहाँ पे हम इन तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। 5 + 7 is 12, 12 + 8 is 20, राइट। तो पेरीमीटर के लिए हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स
और इसको फटाफट हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तीनों नंबर्स ऐड हो गया, हमारे पास हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास दिस इज़ डन। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक्सप्रेस करना है 0.5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। आपको याद होगी कन्वर्जन हमने पीछे पढ़ी है। तो यहाँ पे 1 मीटर हमारे पास जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमें क्या करना है, हमें तो जो है मीटर स्क्वायर चाहिए। तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इक्वेशन के दोनों साइड पे होता है जो भी होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। और इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी स्क्वायरिंग करेंगे ऑब्वियसली, है ना भाई। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 1 ज़ार 1, और 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये हो जाएंगे 4 ज़ीरोज़, 3 होते तो 6 हो जाते। तो इस तरह से यही रूल अप्लाई किया जाता है। अब सेंटीमीटर में भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 मीटर होगा तो 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 1 मीटर स्क्वायर होगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, आपको याद होगा कन्वर्जन में हमने क्या सीखा था कि अगर हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। अब कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा एक इसके बदले। और फिर हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो क्या कर लेंगे, कैंसिल। सो वी हैव, अच्छा पीछे वाला अब ज़ीरो कोई वैल्यू नहीं है और पॉइंट भी नहीं है, तो ये 5 है। 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 3 ज़ीरो, सो वी हैव 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई होगा सिंपल, तो 5.45, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे 1 के साथ, ये कैंसिल हो गए, तो 545, वेरी सिंपल, 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़। इस तरह से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आई होप यू विल प्रैक्टिस एंड यू विल फाइंड इट ईजी। गुड लक विद योर प्रैक्टिस एवरीवन। ठीक है भाई, इसके अंदर हमने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह।